दोस्तों, खूनी रॉड और जेसन का भाई आमने सामने आ जाते हैं। खूनी रॉड इस लड़ाई के लिए अपनी पूरी ताकत सक्रिय कर लेता है। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी और हवा में उसके ऑरा की दहशत महसूस की जा सकती थी। जेसन का भाई खूनी रॉड को देखते ही समझ जाता है कि इसका ऑरा बेहद शक्तिशाली है, लगभग खूनी बाबा जितना। लेकिन वो मन ही मन सोचता है कि ये ताकत उस रिंग की वजह से है और अगर ऐसा है तो इसे हराना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। इधर जेसन का भाई भी अपनी पूरी शक्ति को एक्टिव कर लेता है। उसे पता है कि अगर इस लड़ाई में उसने जरा सी भी लापरवाही दिखाई तो उसकी हार निश्चित है। और तभी वो लाइट की रफ्तार से रॉड के पीछे पहुंचता है और 1 सेकंड से काम में ही ऐसा जबरदस्त अटैक करता है कि देखते ही देखते खूनी रॉड का एक हाथ जमीन पर गिर जाता है। खूनी रॉड अपने गिरे हुए हाथ को देखता है और अपना हाथ वापस अपने शरीर से जोड़ लेता है, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो कहता है, तेरा वार वाकई जबरदस्त था, लेकिन तूने बड़ी गलती कर दी। मेरा हाथ मेरी कमजोरी नहीं है और मुझे लगता है कि इस एक वार में तूने अपनी काफी ताकत गंवा दी है। अरे ना समझ, अभी तो मैं ऐसे इतने वार कर सकता हूँ कि सुबह हो जाएगी, लेकिन मेरे वार रुकने वाले नहीं। मुझे तो तेरा हाथ लाने का आदेश मिला था, अब लगता है तेरा सिर भी साथ ले जाना पड़ेगा। इतना बोलते ही जेसन का भाई उस पर जबरदस्त हमला करता है और खूनी रॉड पीछे फेंका जाता है। जेसन उसकी तरफ बढ़ता है। देख अपनी तरफ, तू तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा। आज तेरी मौत मेरे हाथों होगी। और फिर अपनी पावर से उसे उड़ा देता है। मैं तेरे हजारों टुकड़े कर दूंगा, अब तू देख। और रॉड पर एक के बाद एक कई सारे जानलेवा वार करता है। आज मैं तेरी हड्डी तक गला दूंगा, तू मेरे हाथों से बचकर नहीं जाएगा। ये क्या हो रहा है? इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा। क्या मेरी पावर इस पे बेअसर है? अगर ऐसा है तो मैं इसे अपनी शरीर की ताकत से खत्म कर दूंगा। आजा। और फिर वो दोनों शुरू हो गए। ये इतना ताकतवर वार कैसे कर पा रहा है? मेरा एक भी वार इस पर काम नहीं आ रहा और इसके एक वार से ही मानो मेरी जान निकल रही है। मैं हार नहीं सकता ये लड़ाई। मेरी अंदर की आग सारी सीमाएं पार कर दे। तू तो मुझे मारने वाला था ना, अब क्या हुआ? उठ ना। और क्या बोलता था तू? मेरी हड्डी गला देगा? अब तू देख। और फिर वो तड़प तड़प कर मर जाता है। इस लड़ाई में जेसन की भाई की मौत हो जाती है, काफी बुरी तरह। और खूनी रॉड ये देखकर काफी हंसता है। और दूसरी तरफ खूनी बाबा बोलता है, तो वो हार गया। मुझे लगा ही था वो नहीं जीत पाएगा। ये लड़ाई वाकई काफ़ी ज़बरदस्त थी। अब लगता है मुझे ही इस खेल को अपने हाथों से ख़त्म करना पड़ेगा। उसके बाद डोमा और फिर पूरी दुनिया को मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। और उतने देर में डोमा, जो बेहोश पड़ी थी, होश में आ जाती है और बोलती है, तो रॉड वो लड़ाई जीत गया? मुझे होश नहीं था, लेकिन मैं सब कुछ महसूस कर पा रही थी कि बाहर क्या हो रहा है। गुल्ली बुल्ली और शोन डोमा की आवाज़ सुनकर पीछे देखते हैं और गुल्ली बोलता है, डोमा अब हम क्या करें? खूनी बाबा यहाँ आ चुका है और रॉड भी होश में नहीं है। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि रॉड खूनी बाबा को हरा दे, क्योंकि दोनों की ताकत बराबर ही है। अब हम यहाँ से कहीं भाग नहीं सकते। गुल्ली बोला, चाहे इन दोनों में से कोई भी जीते, हमारी मौत तो पक्की है। दोनों ही हमें मारना चाहते हैं। और फिर वे दोनों आमने सामने आ जाते हैं। और खूनी रॉड अपना कभी ना खाली जाने वाला वार कर देता है और खूनी बाबा के साथ सब कुछ बर्फ में बदल जाता है। फिर रॉड अपने अटैक से उसे खत्म कर देता है। चलो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगता है। गुल्ली बोला, क्या रॉड ने खूनी बाबा को हरा दिया? इतनी आसानी से मैं नहीं मान सकता। डोमा बोली, ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि दोनों की ताकत बराबर ही है। कोई भी किसी को भी हरा सकता था, लेकिन खूनी बाबा मरने वालों में से नहीं है। तभी वहाँ की बर्फ पिघलने लगती है। अरे ये क्या? खूनी रॉड का ऊपर का पूरा शरीर फट जाता है, लेकिन ये कैसे हुआ? तभी हंसी की आवाज आती है। तेरी कभी ना खाली जाने वाला वार काफी जबरदस्त था।
ऊपर से उस रिंग ने इसे और भी घातक बना दिया था और तूने इसे जरूर मेरे लिए ही छुपा के रखा होगा। मेरी जगह कोई और होता तो वो बच नहीं पाता। और तभी खूनी रॉड का फटा हुआ शरीर रीजनरेट होने लग जाता है। और खूनी रॉड पहले जैसा हो जाता है और उठ के खड़ा हो जाता है। और खूनी बाबा बोलता है, तो तू रीजनरेशन भी कर सकता है, अब आएगा ना इस खेल में और मजा। Try and take it, Butcher. Stay down. Not a chance. और खूनी बाबा आखिरी वार से खूनी रॉड को पैरालाइज कर देता है। और फिर खूनी बाबा रॉड के पास चला जाता है और उसकी रिंग उसकी उंगली से निकाल लेता है। और रिंग निकालने से खूनी रॉड वापस नॉर्मल हो जाता है। और अगर अब वो मरा तो ठीक नहीं होने वाला। शॉन ने बोला, अरे ये क्या, रॉड तो नॉर्मल हो गया, अब तो वो खूनी बाबा से नहीं लड़ पाएगा, हमें उसे बचाना चाहिए वरना खूनी बाबा उसे मार देगा। गुल्ली बोला, डोमा तुम कुछ कर सकती हो, ऐसे तो वो रॉड को मार देगा, हम सबको उसे बचाने के लिए जाना होगा। डोमा रोने लगती है। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर हमने बीच में जाने की कोशिश की तो वो पहले हमें मार देगा। मैं नहीं चाहती कि अब कोई बेकसूर मरे, वो मुझे मारना चाहता है। तुम सब कहीं जाके छुप जाओ, अब मैं देखो क्या करती हूँ। इतना बोलकर वो चुप हो जाती है और अपने आंसू पोंछती है। बुल्ली बोला, डोमा तुम चिंता मत करो, हमें मरने से डर नहीं लगता, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और वहाँ देखो रॉड होश में आ रहा है। रॉड होश में आकर बैठ जाता है और खूनी बाबा को देखता है। खूनी बाबा बोला, अच्छा तो तू होश में आ गया, लेकिन अब तू वापस सोने वाला है हमेशा के लिए। मैं तेरा ऐसा हाल करूँगा इतिहास याद रखेगा, जैसे तूने यूरी को मारा था उससे बुरी मौत दूंगा मैं तुझे। रॉड बोला, क्या यूरी को मैंने मारा? मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, ऊपर से मेरे सिर में काफ़ी दर्द हो रहा है। चिंता मत कर, मैं तेरा सिर दर्द हमेशा के लिए ठीक कर दूंगा। अब बारी है उसकी, जिसकी वजह से इतनी जाने गई है। डोमा, मैं आ रहा हूँ।